प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता राम काव्य परंपरा के महाकाव्य साकेत से अवतरित है, जिसकी रचना द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने की है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं, जिसमें कवि ने अपने गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से राम कथा के दो उपेक्षित नारी पात्र माता कैकेयी एवं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को अपनी लेखनी से प्रतिष्ठित किया है। इससे संबंधित पाठ को आपने 5 भागों में पढ़ा है, जिसके उत्तर इस प्रकार से हैं। संकेत 1, प्रारंभ से लेकर यानी तदनंतर से नीर निधि जैसे। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं और दोनों के उत्तर अलग तरह से लिखने जाने हैं। संदर्भ ऐसे लिखें, प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और पहले के अथवा के लिए उत्तर इस प्रकार लिखें, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी है। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। व्याख्या देखें, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भरत के साथ आया हुआ अयोध्या का संपूर्ण राज समाज श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा के रूप में बैठ गया। वहां पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी भला कहाँ छिटकती है। तात्पर्य यह कि वहां प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। ऐसे शांत एवं सुरम्य वातावरण में भगवान श्री राम ने अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 3, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस प्रसंग से संबंधित हैं। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां उस प्रसंग से संबंधित हैं जब भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी पंचवटी में श्री राम से मिलने के लिए पहुंचते हैं और रात्र में सभा का आयोजन होता है। प्रश्न संख्या 4, सभी देवतागण किस कारण भयभीत थे। उत्तर, सभी देवतागण इस कारण भयभीत थे कि भरत श्री राम को अत्यधिक प्रिय हैं, कहीं श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें जिससे मानवता के साथ कोई अन्याय हो जाए। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम सवैया छंद है। दूसरा संकेत, हे भरत भद्र से तथापि अभागा तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। उत्तर, श्री राम ने भरत जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे भाई भरत, अब अपनी इच्छा का वर्णन करो। श्री राम के इन शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित सभी जन इस प्रकार सजग हो गए, चैतन्य हो गए, मानो वे कोई स्वप्न देख रहे हों और अचानक वह स्वप्न भंग हो गया हो, टूट गया हो। तीसरा प्रश्न, श्री राम के पूछने पर भरत ने अपनी मनोकामना के बारे में क्या कहा। उत्तर, श्री राम के पूछने पर भरत ने अपनी मनोकामना के बारे में व्यथित होते हुए कहा कि हे आर्य, अब मेरी भला कौन सी मनोकामना शेष हो सकती है, जबकि मुझे अयोध्या का बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया और आपको वनवास मिल गया है। प्रश्न संख्या 4, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में त वर्ण की क्रम से आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में करुण एवं शांत रस है। तीसरा संकेत, हा इसी अयस से लेकर जिसको तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उत्तर, भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर श्री राम ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसके हृदय की गहराई को स्वयं जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को दूसरा और कौन समझ सकता है। प्रश्न संख्या 3, भरत ने दुखी होते हुए श्री राम से क्या कहा? उत्तर, भरत ने दुखी होते हुए श्री राम से कहा कि हे आर्य, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। मुझे तो अपने आप से विरक्त हो गई, तो आप ही बताइए कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई। चौथा प्रश्न, श्री राम ने भरत को हृदय से लगाते हुए क्या कहा? उत्तर, श्री राम ने भरत को हृदय से लगाते हुए कहा कि जिसके हृदय को जन्म देने वाली माता ही न समझ पाई, उसके हृदय की गहराई को भला कौन जान सकता है। पांचवा प्रश्न, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा, यह कथन किसका है? उत्तर, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा, यह कथन भरत जी का है। चौथा संकेत, यह सच है तो से लेकर तुम्हारी मैया। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। उत्तर, कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यद्यप कैकेयी सभा में स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचारों की लहरें उठ रही थीं। श्री राम को वनवास देते समय जो सिंहनी का रूप धारण किए हुए थी, वही आज गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात कैकेयी के मुख से निकलने वाले शब्द आज कल्याणकारी और मधुर हो उठे थे। प्रश्न संख्या 3, कैकेयी के मुख से किस बात को सुनकर सभी चौंक पड़े? उत्तर, कैकेयी के मुख से इस दृढ़ स्वर को सुनकर सभी चौंक उठे कि हे राम, यदि यह सच है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं समझ पाई, तो तुम अयोध्या लौट चलो। चौथा प्रश्न, सिंहनी जैसा बर्ताव करने वाले कैकेयी इस समय कैसी दिखाई दे रही थी? उत्तर, सिंहनी जैसा बर्ताव करने वाली कैकेयी इस समय गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह शांत, शीतल एवं पवित्र दिखाई दे रही थी। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस दर्शाया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में शांत रस है। पांचवा संकेत, दुर्बलता का से लेकर खेद भरती थी। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। उत्तर, कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, यद्यप सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का परिचायक है, फिर भी हम नारियों के लिए अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हें वनवास देने में भरत का कोई हाथ नहीं है। यदि कोई इस बात को असत्य सिद्ध कर दे, तो मैं अपने पति महाराज दशरथ की तरह ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। तीसरा प्रश्न, कैकेयी के पास अपनी बात प्रमाणित करने के लिए एकमात्र उपाय क्या था? उत्तर, कैकेयी के पास अपनी बात प्रमाणित करने के लिए एकमात्र उपाय सौगंध के साथ अपनी बात कहना था। चौथा प्रश्न,
अयोध्या वासियों में एक साथ भय, विस्मय एवं खेद के भाव क्यों उत्पन्न हो रहे थे? उत्तर, कैकेयी के पश्चाताप से भरे शब्दों को सुनकर अयोध्या वासियों में एक साथ भय, विस्मय एवं खेद के भाव उत्पन्न हो रहे थे। पांचवा प्रश्न, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। छठा संकेत, क्या कर से लेकर क्या तुझसे तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। उत्तर, कैकेयी अपने कार्यों पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती है कि हे राम, भले ही तीनों लोग घृणा से मुझ पर थूकें अर्थात मेरी निंदा करें, जिसके मन में जो आए वह कहे, और कहने से वह क्यों चूकेगा, क्योंकि मैंने कार्य ही ऐसा किया है। किंतु हे राम, तुमसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मैं भरत की माता हूँ, मुझसे यह अधिकार न छीना जाए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के प्रसंग का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश में माता कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, कैकेयी ने अपने मातृपद के संबंध में श्री राम से क्या कहा? उत्तर, कैकेयी ने अपने मातृपद के संबंध में श्री राम से कहा कि हे राम, भले ही तीनों लोग मुझसे घृणा करें, किंतु मुझसे भरत की माता होने का पद न छीना जाए। पांचवा, दासी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कैकेयी ने क्या कहा? उत्तर, दासी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कैकेयी ने कहा कि मंथरा तो एक दासी थी, भला वह क्या कर सकती थी, किंतु मेरा मन ही मेरे वश में नहीं रहा, इसीलिए मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सातवां संकेत, कहते आते थे से लेकर स्वार्थ ने घेरा। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे जैसा आपने पहले संकेत में लिखा है। और अब प्रश्न संख्या 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। उत्तर, कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, मैंने भरत के केवल बाह्य कोमल स्वरूप का ही दर्शन किया है, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। मैंने परमार्थ के स्थान पर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की, इसी कारण आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। तीसरा प्रश्न है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कैकेयी कहती है कि मेरे कार्यों को देखकर लोग अब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, उसने माता के प्रति अपने दायित्वों का पालन किया, किंतु माता ही पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाई, अर्थात वह कुमाता बन गई। प्रश्न संख्या 4, कैकेयी ने भरत में केवल क्या देखा? उत्तर, कैकेयी ने भरत में केवल कोमल शरीर को देखा, उनके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। पांचवा प्रश्न, कैकेयी के अनुसार प्रत्येक जन्म में उसकी आत्मा को क्या सुनना पड़ेगा? उत्तर, कैकेयी के अनुसार प्रत्येक जन्म में उसकी आत्मा को यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। संकेत 8, 100 बार धन्य से लेकर दंड है मेरा तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। उत्तर, कैकेयी श्री राम से कहती है, हे राम, जिस पुत्र के लिए मैंने तुम्हें वन भेजा, वही मेरा पुत्र भरत आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरण की तरह भयभीत है।
चंदन के सदृश शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज अंगारे की तरह प्रचंड है, तो भला इससे बढ़कर मेरा और दंड क्या हो सकता है। तीसरा प्रश्न, श्री राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद का पात्र स्वीकार किया है। उत्तर, श्री राम ने उस माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद का पात्र स्वीकार किया है जिसने भरत जैसे महान भाई को जन्म दिया है। चौथा प्रश्न, प्रभु श्री राम के साथ जन समुदाय ने क्या चिल्लाकर कहा। उत्तर, प्रभु श्री राम के साथ जन समुदाय ने चिल्लाकर कहा कि वह माता 100 बार धन्यवाद देने की पात्र है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पांचवा प्रश्न, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई पंक्ति में उपमा अलंकार है। संकेत 9वां, पटके मैंने से लेकर सब क्यों। पहले प्रश्न का उत्तर आप यथावत करेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। उत्तर, कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके। मेरा यह कार्य उसी तरह है जैसे लोग पागलपन अथवा स्वप्न में व्यवहार करते हैं। मैंने जो अपराध किया है उसकी तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है, इसलिए मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। तीसरा प्रश्न, कैकेयी स्वर्ग के स्थान पर नरक की पीड़ा को सहना क्यों श्रेयस्कर समझती है। उत्तर, कैकेयी अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना चाहती है, अतः वह स्वर्ग के स्थान पर नरक की पीड़ा को सहना श्रेयस्कर समझती है। चौथा प्रश्न, कैकेयी ने भरत में केवल क्या देखा। उत्तर, कैकेयी ने भरत में केवल अपना स्वार्थ देखा। पांचवा प्रश्न, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मद में पंक्ति में क्या क्या शब्द 2 बार आया है किंतु अर्थ एक ही है, अतः यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंतिम संकेत 10वां, मुझको यह प्यारा से लेकर भुजा भर भेटा। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। उत्तर, कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, आए हुए अथवा आने वाले ज्ञानी जन तुम दोनों भाइयों के प्रेम को अपने अनेक तर्कों द्वारा, अकाट्य तर्कों द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, किंतु हे पुत्र, मैं एक माँ हूँ और माँ का हृदय इन तर्कों एवं बेतर्कों से परे होता है। मेरी अब यही इच्छा है कि तुम दोनों पुत्र मेरी आंखों के सामने रहो। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुमसे आग्रह कर रहा है कि तुम अयोध्या लौट चलो। तीसरा प्रश्न, ज्ञानी जन किसे अकाट्य तर्क देकर समझाने का प्रयास करेंगे। उत्तर, ज्ञानी जन श्री राम को अकाट्य तर्क देकर समझाने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न, किसने किसको भुजा भरकर भेंटा। उत्तर, माता कैकेयी ने अधीर हृदय से श्री राम को भुजा भरकर भेंटा। अंतिम पांचवा प्रश्न, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि माता कैकेयी को इस बात का संतोष है कि भले ही उसके अपराधों के लिए लोग उसे कीचड़ जैसा समझें, किंतु उसने अपनी कोख से भरत रूपी कमल रत्न को जन्म दिया है। प्रिय छात्रों, इन उत्तरों से आप अपने उत्तरों को मिलाएं। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।